हेलो गाइस, हर हर महादेव। सभी को स्वागत है मेरे नए वीडियो पे, जिसमें मैं आपको एमएससीडी के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये एमएससीडी की बेसिक वीडियो है। अगर आपको इसको एडवांस लेवल सीखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को मेरे को ढेर सारा प्यार आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। कोई भी चीज अगर एक भी मिनट का आप मिस करोगे, ठीक है, बीच से स्किप करके जाते हो या फिर कहीं पे आप मिस करने फॉरवर्ड करके देखने की कोशिश करते हो, तो हर एक लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आप मिस करोगे फिर आपको ट्रेड समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखो, दोबारा समझने की कोशिश करो। ठीक है, और उस चीज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको एक बेसिक लेवल बता रहा हूँ, एडवांस लेवल आपको मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, बाद में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं एमएससीडी प्राइस की। एमएससीडी होता क्या है? ठीक है, पहले एमएससीडी लगाते कैसे हैं। जब आप भी आप अपने इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है, अपने इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे जाकर के आपको सर्च करना है एमएसीडी। इसको मैकडी भी कई लोग कहते हैं। ठीक है, कई लोग इसको मैकडी भी कहते हैं। तो एम ए सी डी का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। एम ए सी डी का मतलब हो जाता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये मूविंग एवरेज है, जो मूविंग एवरेज है, इसके कन्वर्जेंस और इसके डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब ये हो गया, ये डाइवर्जेंस हुआ, और कन्वर्जेंस का मतलब ये हो गया, ये कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, ये कन्वर्स हो रहा है, इसका डाइवर्जेंस ये रहा। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे बहुत अच्छा खासा तो आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब समझ में आता होगा। डाइवर्जेंस का मतलब फैल जाना होता है, कन्वर्जेंस का मतलब फैलते हुए पास आकर के पॉइंट टू डिनोट में जाना। ठीक है, तो मैं फिजिक्स नहीं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे एमएससीडी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये जो दो ईएमए आप दो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारे दो मूविंग एवरेज है। एमएससीडी में ये दो मूविंग एवरेज आपको शो हो रहा है। ये जो ब्लू वाला लाइन है जो डार्क हो जा रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, एमएससीडी जिस पे लिख करके आ रहा है, ये वाला जो लाइन है इसे कहते हैं हम ईएमए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। किस क्या कहते हैं इसको गाइस? इसको कहते हैं हम ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू लाइन है ये ईएमए है। ऑरेंज लाइन जो है, ये जो ऑरेंज वाला मूविंग एवरेज है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज इसे कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं गाइस? सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हाँ, एक और चीज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो बार्स आपको शो हो रहा है, ये दिख रहा है बार्स, ये बार्स शो हो रहा है, जिसपे मैंने क्लिक किया है तो ये ऐसे ऐसे ब्लू ब्लू कवर अप हो गया। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो बार्स है, इसको कहते हैं हम हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें हिस्टोग्राम के बारे में आपने बहुत अच्छा खासा पढ़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये अलग पॉइंट है। बस मैं सिर्फ एक नाम को आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम से आप समझ जाओ। तो जब भी हम क्या देखते हैं गाइस, जब भी ये ब्लू लाइन क्या करता है, ये जो ब्लू वाला ईएमए है, कौन सा ईएमए? ये जो ब्लू वाला ईएमए है, जब भी क्या करता है, इस लेवल को कट करता है। मतलब जो ईएमए है, ईएमए क्या करता है, एसएमए को, ये सिग्नल लाइन भी इसको कहते हैं। ठीक है, मैं इंडिकेट करके आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट समझ जाओगे ना तो आपको नाम से, देखो नाम से बहुत ज्यादा चीज इंडिकेशन मिल जाती है। आपको नाम से क्या मिल जाता है गाइस? बहुत ज्यादा आपको इंडिकेशन मिल जाता है नाम से, कि नाम से कैसा वो होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है गाइस, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसको लेकर के आएंगे तो ये है एसएमए, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। क्या है गाइस? सिंपल मूविंग एवरेज है ना। अब ये, इसको जो हम कहते हैं, इसको एमएससीडी, कई लोग इसको अलग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना कहते हो, कहते हैं एमएसीडी। ठीक है, ये एमएससीडी लाइन हो जाता है। ओके, और ये सिग्नल लाइन, जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है, इसको कई लोग यहाँ पे सिग्नल लाइन बोलते हैं, जो सिग्नल देती है। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं भी ट्रेन पे जा रहे हो तो या फिर रोड पे चलते हो, तो वो जो सिग्नल लाइन होती है ना, जिसमें रेड रेड लाइन, येलो, ऑरेंज लाइन और आपको ग्रीन लाइन दिखाई देती है ना, तो वैसे ये सिग्नल लाइन है। ठीक है, तो इसका अगर आपको ईएमए का डीप पार्ट समझना है जाकर के, कि कैसे ये ईएमए में क्या क्या होता है, इसमें सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, तो मैं आगे की वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल परफेक्टली बताऊंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस। उसमें लाइक बटन करके और कमेंट कर देना नीचे प्यारा सा। जितना अच्छा मेरे को प्यार दिखाओगे, उतनी ही जल्दी मैं एमएससीडी की
एडवांस वीडियो आपको ला करके दूंगा। अगर मेरे को प्यार नहीं दिखाओगे गाइस, उस हिसाब से आप मेरे को उस हिसाब से व्यूज नहीं आएगा, रिच नहीं आएगा, आप अगर कमेंट्स नहीं करोगे तो फिर मेरे इतने मेहनत का कोई फायदा है नहीं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, बट वो उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, मैंने उस वीडियो को फिर से डिलीट किया और फिर से मैं बनाने आपके यहाँ बैठ गया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जब भी क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे डाउन साइड से अप साइड में कट करता है। क्या करता है गाइस? डाउन साइड से अप साइड में करता है। तब हम देखते हैं कि एक अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। क्या देखते हैं हम लोग? कि हमें एक अपसाइड मूवमेंट पॉसिबिलिटी दिख सकती है। ठीक है, तो इस चीज पे, इस लेवल पे हम थोड़ा जरा मार्क कर लेते हैं। सभी लोग अपने चार्ट्स में अगर कोई भी देखेगा तो इस चीज को मेंशन करने के बाद, देखने के बाद वीडियो को मार्क करके अपने लाइंस को चेक करना है। ठीक है, अब ये दिखाता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ से अगर अपसाइड में लेकर के होगे, इस लाइन के बगल में ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन के बगल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इसने कट किया है। अब कट करने के बाद मूवमेंट आपको यहाँ से कैसे समझ में आएगा कि ये अपसाइड में जा रहा है? ये चीज आपको कैसे समझ में आएगी? तो अभी ध्यान से देखोगे तो जस्ट 1-2 मिनट बाद ही, मतलब जब मैं आपको ये डाउन साइड अप साइड वाला समझा दूंगा, तब मैं बताऊंगा कि फिर हमें ट्रेड देना कैसे है। ठीक है, ट्रेड हमें कैसे लेना है, तो इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया है, इसने कट किया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज को अप साइड, डाउन साइड से अप साइड में कट किया है। कट करने के बाद यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई दिया इस लेवल तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, इस लेवल पे हमें देखोगे यहाँ पे 2 बार सेलिंग दिखाई दी है। ठीक है, तो सिंपल आप अभी सिर्फ इतना समझ लो, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लाइन हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप आओगे, मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ, इस लेवल पे देखोगे, पहले इसने कट किया, कट करने के बाद फिर से अगेन वहीं पे ही अपसाइड में मूवमेंट दे चुका है। अगेन इसने कट किया, और जब इस टाइम इसने कट किया है, मतलब जो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ऑरेंज लाइन को अपसाइड से डाउन साइड में काटेगा तो हमें बियरिश फॉर्म्स दिखेंगे, मतलब हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ी देर के लिए बियरिश हो जाएगा। अगर अपसाइड में काटता है तो क्या होता है, हमारा जो मार्केट है वो बुलिश हो जाता है। बुलिश मतलब अपसाइड ट्रेंड देने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से समझे तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे, और ऐसे अगर कटेगा तो यहाँ पे हम पुट लेंगे। ठीक है, मैं इंडियन मार्केट को साथ में ले चल रहा हूँ। आप इस चीज को इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में आप अप्लाई करके देख सकते हो। इसकी एडवांस कुछ सेटिंग्स भी है, वो कुछ हार्ड लेवल है, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को जब आप अच्छे से देख लोगे, मेरे से कमेंट करोगे, ठीक है, तो उसके बाद जो अगली एमएससीडी की जो एडवांस एमएससीडी वीडियो आने वाली है, उसमें आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तब आप कहोगे भाई एमएससीडी कितनी परफेक्ट चीज है। ठीक है, एमएससीडी में आपको हिस्टोग्राम, वॉल्यूम वगैरह भी दिख जाता है, आपको मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी दिख जाता है, सिंपल मूविंग एवरेज भी दिख जाता है। और ये सिंपल है, बहुत ज्यादा आपका दिमाग नहीं खाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिकेटर में अभी मेरे को एमएससीडी सही लगता है। किसी भी इंडिकेशन को, मतलब मेरे को जब ट्रेंड चेक करना होता है मार्केट का, तो मैं एमएससीडी का यूज करता हूँ। जब मैं थोड़ा दिमाग, कभी कभी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, हर इंसान की बिगड़ती है, अच्छे सच्चे ट्रेडर्स की बिगड़ती है, तो मैं एमएससीडी की यूज करता हूँ ताकि मुझे एक मूवमेंट मिल सके, मैं देख सकूं कि किस साइड ट्रेंड चलने वाला है। ठीक है, तो जब भी अप साइड से डाउन साइड कटेगा तो यहाँ पे क्या शो होता है, एक बियरिश फॉर्म शो होता है। ठीक है guys? ये सिर्फ मैं अभी आपको ईएमए पे समझा रहा हूँ, हिस्टोग्राम पे भी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम पे भी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये एक एडवांस लेवल में आप हिस्टोग्राम और इन दोनों को मिला करके समझोगे। अभी सिर्फ इतना है, बेसिक ऑफ एमएससीडी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बेसिक ऑफ एमएससीडी ही समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस लेवल पे कट किया है, 2 बार कट किया गाइस। तो आप मुझसे ये पूछोगे कि अविनाश भाई, मान लो कि यहाँ पे मार्केट में नीचे गिर गया, मार्केट यहाँ पे कट कर दिया ब्लू लाइन ने, तो यहाँ से तो डाउन साइड दिखाना चाहिए था, फिर अप साइड क्यों गया? अब देखो मैं दिखाता हूँ। इस लेवल पे इसने कट किया था, इसी लेवल पे वापस रिजेक्शन लिया था, इन दोनों कैंडल्स के बीच में यहाँ पे आ जाते हैं, क्या हुआ? ठीक है, जब इसने कट किया था, इस एमएससीडी को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और इस लेवल को भी मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। जब इसने यहाँ पे कट किया था गाइस, क्या किया था, जब इसने यहाँ पे कट किया था इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ से मैं कटिंग का लेवल बना रहा हूँ, एक मिनट।
यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, एक यहाँ पे कट मारा था इसने इस लेवल से अपसाइड, यहाँ पे यहाँ के अप्रोक्स इसने कट किया, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट ले लेंगे। मतलब ये वाली जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल पे इसने डाउन साइड में कट किया था। तो जब भी ये मार्केट कट करेगा ना, तो अभी आपको दिख रहा है कि कट कर गया, बट आप जब यूज करोगे ना, एमएससीडी यूज करोगे, तो लाइव मार्केट में आपको थोड़ा सा डिले दिखाई देगा। थोड़ा सा जब भी डिले दिखाई दे, तो उसकी अगली कैंडल को हम मार्क करते हैं, उसके अगली कैंडल देखते हैं कि बियरिश है या फिर नहीं है। तो सिर्फ आंख बंद करके ये हमें सेल नहीं कर देना है, यहाँ पे हमें ये भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट ब्रेकडाउन दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, जब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में मूवमेंट देता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बार जब भी ये अप साइड से डाउन साइड कट करे, और जब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को डाउन साइड कट करे, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे कट किया, तो क्या इसने इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस जो लो है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे क्या इसने बॉडी क्लोजिंग दी, नहीं दी गाइज। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, इस लेवल पे आते हैं। इस लेवल पे अब अगर आप आओगे, जिसने यहाँ पे कट किया है, तो इस लेवल पे हम अगेन मार्क करेंगे, क्या करेंगे, हम अगेन इस एक्सपोनेंशियल मार्केट में जब दोबारा कट करता है, तो हम मार्क करेंगे किसने कट किया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने कट कर दिया, तो इस लेवल पे जब कट किया, तो नीचे एक सपोर्ट लेवल हम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक सपोर्ट या फिर एक लाइन बना लेंगे। उस लाइन के नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग देती है, जैसे इसने दिए, अगर बॉडी क्लोजिंग देती है, तो हम एक सेल का ऑर्डर ले लेंगे। ठीक है, एक सेल का ऑर्डर लेंगे, 1:2 का प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पे कितने का गाइस, 1:2 का हम यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे, सेल पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, बॉडी क्लोजिंग दे दी, एक छोटा सा 1:2 का प्रॉफिट, इसी कैंडल का हाई, ये इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें इतना बड़ा प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं, इतना भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट ले सकते हो इस यहाँ तक का, यहाँ तक का आप जो वीक बना रहा है ना नीचे, इस वीक तक का आप कम से कम टारगेट रखते हैं। 1:2 का रिटर्न रिस्क रिवार्ड देखो कितना दिखा रहा है, 2:28 का कितना दिखा रहा है गाइस, 2:28 का। यही चीज अगर 1 मिनट पे, 5 मिनट पे कंफर्मेशन लेने के बाद, अगर 1 मिनट पे आप जाकर के देखोगे, ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है, 1 मिनट पे जाकर देखोगे, कहाँ गया वो, मैं दिखा रहा हूँ। 1 मिनट पे अगर आप जाकर के यही चीज देखोगे ना, सेम चीज, तो कितना परफेक्ट आपका ट्रेड बना। आपने ट्रेड लिया, होल्ड किया, परफेक्ट, यहाँ पे डन हो गया, 3:47 पे टारगेट। ठीक है, तो ये ऐसे अगर आप करोगे एमएससीडी में, वही मैं बाइंग में भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वही मैं बाइंग ऑप्शन में भी आपको दिखाता हूँ कि जब बाई किए थे हम लोगों ने, जब नीचे से अपसाइड में डाउन कट किया था इसने, यहाँ पे कहाँ गया वो, सॉरी सॉरी गाइस, 1 मिनट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि नीचे से अपसाइड में कट किया था, कब कट किया था इसने, यहाँ पे लेवल पे, कहीं इस लेवल पे कट किया था। तो इस लेवल पे कट करने के बाद हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे क्या बनाएंगे गाइस, यहाँ पे जब इसने कट किया है, इस लेवल पे कहीं पे कट किया है, हम क्या बनाएंगे, एक लेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन, या फिर, और ये इस लेवल पे हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या कोशिश करेंगे कि अपसाइड में, इसके अपसाइड में एक बार मूवमेंट दे, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। एसएल कहाँ लगाते गाइस, एसएल लगाते हम यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अप कर दे रहा हूँ। विदाउट एसएल मार्केट में वर्क आपको नहीं करना होता है गाइस, विदाउट एसएल आपको मार्केट में वर्क नहीं करना होता है। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखोगे, आपको समझ में आएगा, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एसएल आपको बिल्कुल वहीं पे मेंटेन करके रखना है। जब भी आपका लॉस में जाना शुरू हो, मतलब जहां पे आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया, इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया, तो यहाँ पे क्या किया इसने, सेलर्स को एक्टिवेट करा लिक्विडिटी लेने के लिए। क्या किया, सेलर्स को एक्टिवेट करा लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, आपने एसएल लगा दिया, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल अपना एसएल लगा करके रखना है। और देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को बुला करके उनके लिक्विडिटी को लिया, उनको लिक्विडिटी को ग्रैब करके अपसाइड में मूवमेंट दिया। आपको होल्ड कहाँ तक करना है, जब तक स्क्रीन लाइन पे या तो नहीं कट देता है, या फिर आपका 1:2 का अगर टारगेट हो जाता है, क्या हो जाता है गाइस, अगर 1:2 का लॉन्ग पोजीशन में देखोगे, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे एसएल हमारा लगता, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल लगता, छोटा सा प्यारा सा एसएल,
और टारगेट हम कम से कम प्रीवियस हाई इतना तो रखते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेक देता तो उसके ऊपर तक तो हमारे ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया 2:77 का। कितना हो गया गाइस? रिस्क रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा 2:77 का टारगेट हमारा डन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एमएससीडी में इजीली प्रॉफिट डन कर सकते हैं, छोटे छोटे स्कैल्प निकाल सकते हैं। एक एसएल जा सकता है, ठीक है, एक एसएल 2 एसएल जा सकता है, बट अधिकतर टाइम आप प्रॉफिट निकाल सकते हो इससे, छोटे छोटे प्रॉफिट और इजी प्रॉफिट निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे लेना है ट्रेड आपको। बट आपको ये समझना चाहिए कि भाई साइडवेज मार्केट कैसे कब होता है। ठीक है, एमएससीडी में हम ये कैसे पता लगाएं कि साइडवेज कब हो रहा है। तो इन सभी लेवल्स को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। आप अपसाइड और डाउनसाइड का ट्रेड लेना समझ गए एमएससीडी के रिगार्डिंग कि कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि भाई इस साइडवेज मार्केट में आप कैसे बता सकते हो कि साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो एक चल एडवांस लेवल का एक पहला मैं आपको स्टेप ये भी समझा दे रहा हूँ कि एमएससीडी में जब भी आप देखोगे तो ये एमएससीडी की ये जो लाइन में बना रहा हूँ ना, इसमें आपको आरएसआई में समझ में आएगा। ठीक है, ये जो अभी डाइवर्जेंस में आपको दिखाऊंगा वो आरएसआई में आपको समझ में आएगा। इसमें आरएसआई में इस लेवल पे देखोगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे देखोगे इसका जो टॉप है, जो टॉप नॉच है वो, लेकिन कैंडल कहाँ पे बनी? यहाँ पे। इसकी जो टॉप है, ठीक है, जो यहाँ पे इसने इस ईएमए ने टॉप बनाया है, ये इसके नीचे बना है, प्रीवियस हाई के नीचे इसने, मतलब जो ये ईएमए है वो प्रीवियस हाई के नीचे बना है। बट यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन, मतलब जो चार्ट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रीवियस हाई के अपसाइड में, मतलब एक नया हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ जाओ कि मार्केट में एक फेक अपसाइड मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। वहां से एक छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से यहाँ तक आपने मार्क कर लिया। जब आपको ये दिखाई दे कि ईएमए सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे डाउन साइड में कट कर रहा है, एक ट्रेड लो, एसएल अपना अपसाइड में रखो। जब तक आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही, थोड़ा सा साइडवेज होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, नहीं निकलना। क्या करना है? उसमें से नहीं निकलना है, या फिर छोटा सा 1:2 का टारगेट लेकर के चुपचाप निकल सकते हो, या फिर एसएल ट्रेड करके अपना नया टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। अब उसमें साइडवेज आपको कैसे दिखाई देगा? साइडवेज ऐसे दिखाई देगा जब भी कैंडल्स पास में, जब इस पे आएंगे हम लोग, इसमें आएंगे तो इसमें देखेंगे, ये मैं सॉरी मैंने कहीं लाइन बनाया गया, इसमें लाइन बना तो दिक्कत होता है। ठीक है, वो छोड़ो। तो आपको इसमें से ड्राइंग हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जब भी इसमें ये दिखाई दे कि कैंडल्स, ये जो ईएमए है, इस ईएमए के बीच में गैप्स खत्म हो गए। क्या हो गए गाइस? गैप्स खत्म हो गए। गैप है, ये गैप दिखाई दे रही है आपको। जब भी ये इन दोनों लाइन के अंदर, ईएमए और एसएमए के अंदर गैप्स खत्म हो जाए, उस समय साइड बैठ जाओ। आपको हिस्टोग्राम में भी दिखाई देगा छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं गाइस? छोटे छोटे बार्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बिल्कुल ही साइड हट जाना है, बिल्कुल शांत बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना है गाइस आपको मार्केट में। जब भी आपको ऐसे छोटे छोटे बार्स दिखाई दे, उसमें आपको मार्केट में कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, और 5 मिनट या 15 मिनट पे जब भी आप देखोगे गाइस, मैं एक चीज आपको समझा दे रहा हूँ, यही चीज मैं आपको 15 मिनट पे भी समझा दे रहा हूँ, यही चीज मैं 15 मिनट पे भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को सभी को। देखो, इसने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद अगेन इस लेवल पे आया है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे अगेन इस लेवल पे आया है, बट यहाँ पे अगेन इसने कट किया है। यहाँ पे देखोगे इस लेवल को अगेन इसने कट किया है, बट मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको क्या दिखाई दे, प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए दिखाई दे। क्या दिखाई दे? प्रीवियस हाई को ब्रेक करते, इस लेवल पे कट किया, यहाँ पे कहीं पे कट किया इसने। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कट किया। अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल प्योरली दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, बिल्कुल प्योरली दिखा रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको मार्केट में कि फंसना कहाँ नहीं है। जब यहाँ पे इसने कट किया, इस लेवल पे इसने कट किया, यहाँ पे कहीं कट किया है। ठीक है, इसका हाई कौन सा है? ये लेवल है। हाई कौन सा है गाइस? ये लेवल है। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हाई है। अब इसके ऊपर, या फिर ये भी आप अगर ये भी लेकर के चल रहे हो, तो भी आपको उसके ऊपर एक अच्छी बॉडी क्लोजिंग दिखाई देगी, तभी आपको एक बुलिश फॉर्म दिखाई देगा। क्या होगा गाइज? जब भी इसके ऊपर एक अच्छी बॉडी क्लोजिंग होगी, तभी आपको बुलिश कैंडल फॉर्म्स दिखाई होना शुरू होंगे। बट उसी के नीचे आकर के
उसी के नीचे आकर के यहाँ पे फिर से कट कर जाता है। तो अब हम इस हाई को ना इस लो को इसको हम मेंटेन ही नहीं रखेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगेन जब इस मार्केट ने यहाँ पे कट किया, इस लेवल पे कट किया, तो हमारा हाई लेवल कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गए। अगेन क्या किया, इसने डाउन साइड में कट कर दिया, हम छोड़ देंगे, हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक हाई ब्रेक, अच्छा कैंडल्स हाई ब्रेक नहीं करता, अच्छे कैंडल फॉर्मेशन नहीं होते, तब तक हम बुल में मतलब अपसाइड का एक ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन इस लेवल पे इसने कट किया है, मार्क करेंगे ये लेवल गाइस। ठीक है, ये लेवल मार्क करेंगे। इसने यहाँ पे क्या किया है, बुलिश कैंडल बनाया, यहाँ से इसके हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाया, रिटेस्ट किया। हम क्या करेंगे, एसएल यहाँ पे रख करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एसएल, जो प्रीवियस कैंडल है उससे, जब एकदम छोटा आपको एसएल दिखाई देना तो प्रीवियस कैंडल उससे थोड़ा सा नीचे रखा करो। टारगेट 1:2 रख लो, या फिर जहां तक आपको होल्ड करना है। अगर होल्ड करते गाइस, यहाँ तक का टारगेट आपको बिल्कुल इजीली डन मिल जाता है। और ये कितना हो गया हमारा, 1:59, मतलब 0.06% का आपको स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट कितना होता है 0.83%। 0.06% का एसएल और 0.83%, मतलब अप्रोक्स 1% के आसपास आपका प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा मार्केट वर्क करता है गाइस। इस पे आपको बार बार रीटेस्ट करना पड़ेगा। यही आपको सेलिंग के लिए भी आपको मैं वर्क दे रहा हूँ कि आपको यही चीज सेलिंग के लिए भी ढूंढ करके रखना पड़ेगा। एक और चीज गाइस मैं बता दे रहा हूँ, मैं कैसे यूज करता हूँ एमएससीडी को, मैं ऐसे ट्रेड लेने के लिए यूज करता हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब ऐसे मेरे को छोटे छोटे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मेरे को इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब विक्स बनाना शुरू कर देता है ना, ज्यादा विक्स बनाना शुरू कर देता है, तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। क्या करता हूँ भाई, मार्केट से निकल जाता हूँ, मैं शांत बैठा रहता हूँ, कोई भी ट्रेड में अवॉइड करता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग आपको ट्रेड लेते हुए दिखाई दे देंगे, बट मैं जब भी विक्स बनाना शुरू करता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं रुक जाता हूँ। तो कितने सारे विक्स बनाए, मार्केट साइड पे जाए, बट बॉडी बनाना शुरू किया तो अप साइड गए। इस लेवल पे इसने क्या किया है, कट किया है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ गाइस, विद प्रूफ आपको। और ये चीज आपको कोई भी एमएससीडी में अभी तक यूट्यूब पे आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, ये चीज आपको कोई भी एमएससीडी के यूट्यूब वीडियो पे नहीं बताया आपको। यहाँ पे इसने कट किया, यहाँ पे कट किया, तो मैं लूंगा एक यहाँ पे इस कैंडल के हाई, मतलब प्रीवियस हाई या फिर नियरेस्ट हाई। नियरेस्ट हाई का मतलब इसका अगला हाई का नहीं लेंगे हम। ठीक है, जहां पे कट किया उसके अगले हाई का हम नहीं लेंगे, हम या तो प्रीवियस हाई का लेंगे। इसके पिछले कैंडल अगर ये यहाँ पे बना होता, मान लो यहाँ पे इस एक दो कैंडल पे ही ऊपर अपसाइड में बना होता, तो उसके हाई को हम क्लिक करेंगे, उसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग देगी, वेट करेंगे, एंटर करेंगे। एसएल कहाँ रखेंगे, एसएल जहाँ पे इसने कट किया था उसके नीचे एसएल, मतलब अगर मैं लगा करके दिखाऊं, ये अक्सर गैस स्विंग ट्रेडर्स करते हैं। कौन करता है, स्विंग ट्रेडर्स करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप मत देखना, सिर्फ मैं ट्रेंड चेक करने के लिए लगाता हूँ। यहाँ पे लेते, इसको डिलीट कर रहा हूँ। होल्ड करते हो गाइस कब तक, जब तक ये लेवल कट नहीं करेगा। कट कहाँ पे किया, यहाँ पे कट किया है ना, जब तक ये लेवल कट नहीं करेगा तब तक होल्ड करेंगे। और एसएल कहाँ तक जाएगा गाइस, मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ट्रेड दिया, और ये यहाँ तक कम से कम होल्ड कहाँ तक करके रखेंगे, यहाँ तक। चलो मान लो उन्होंने होल्ड किया कट करने तक, इस लेवल पे आकर के कट होगा, फिर भी हमारा प्रॉफिट यहाँ तक निकलेगा। तो कितना निकला, 14.47% यहाँ पे हमारा टारगेट मिला। और एसएल कितना छोटा था, एसएल कितना छोटा था गाइस, 1.02%। 1% का एसएल, मतलब 1 रुपया दोगे 14 रुपया पाओगे। दिख रहा है एमएससीडी का कमाल। तो ये होता है गाइस एमएससीडी का बिल्कुल एक परफेक्ट, आपको मैंने बता दिया। इसके ऊपर बैक टेस्ट करो। आप ये सोचो कि सिर्फ बेसिक इतनी स्ट्रांग है, तो इसका एडवांस वाला कितना सही होगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा गाइस, लाइक करना होगा वीडियो को, और नीचे कमेंट फॉर श्योर कमेंट करे गाइस। ठीक है, अगर मेरे को इस पे अच्छा खासा प्यार दिखाई देगा तो मैं एमएससीडी के एडवांस वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मास्टरी लेवल की वीडियो बना दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी चीजें जो मैंने एमएससीडी पे बताई है। आप एडवांस में मैं भी ये भी बताऊंगा कि ये ईएमआई कितने टाइम फ्रेम पे बन रहा है, ये ऐसे में कितने टाइम फ्रेम पे बन रहा है।
ये हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस क्या होता है, हिस्टोग्राम ऐसे क्यों बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा गाइज। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और शेयर कर देना गाइज आप सभी को, जो अपने ट्रेडर्स भाई। ओके, हर हर महादेव सभी को। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बार बार इसको देखना, कुछ भी डाउट होता है मैं लाइव आता हूँ, लाइव में आप में से आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। सभी से मिलते हैं गाइस।